आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित धौलपुर मेडिकल कॉलेज से उपस्थित आरोग्य विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच में जुड़े हुए एसपी सिंह बघेल जी, कार्यक्रम से जुड़े राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी, उदयलाल अंजना जी, बीडी कल्ला जी, माननीय सांसद एवं विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र से वर्चुअली जुड़े अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश में सभी वादों से ऊपर उठकर विकासवाद की एक नई राजनीतिक विचारधारा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ावा दिया है, जिसके फल देश के नागरिकों को विकास की सौगात के रूप में मिल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान राज्य और देश को बहुत सारे विकास के उपहार देने यहाँ हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण देश को 3 दशकों के अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति मिली है, जिसकी सकारात्मक चर्चा न केवल देश में है बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी है। भारत को ज्ञान की महासत्ता बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान राज्य के 6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, 1 केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ में ही राजस्थान राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और 7 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। पिछले 9 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और प्रवेश क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई है। आज राजस्थान की बात करें तो राज्य में 2014 तक सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज 12 को मिलकर इनकी संख्या 26 हो गई है, जिससे देश के नौजवानों को शिक्षा और उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, साथ में रोजगार भी सृजन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने और किसानों का सम्मान करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों में कोई ऐसा महीना नहीं होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सक्षम बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई अच्छा कदम ना उठाया हो। आज प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर यहाँ आए हैं। आज पीएम किसान स्कीम के तहत 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधा 17,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों की सेवा में 1,25,000 प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जहां से हमारे किसान बंधु एक ही छत के नीचे से रासायनिक खाद के साथ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स इक्विपमेंट खरीद सकेंगे। आज प्रधानमंत्री जी यूरिया गोल्ड को लॉन्च करने जा रहे हैं। यह यूरिया गोल्ड धीरे धीरे गलता है, जिसके कारण लंबे समय तक पौधे को पोषण मिल पाता है, और इस यूरिया में सल्फर कोटिंग होने से फसल को सल्फर का भी पोषण मिलता है, जिसके कारण यूरिया का इस्तेमाल कम होगा और ज़्यादा पोषण मिलने से कृषि उत्पाद भी बढ़ेगा। आज देश को 1,500 एफपीओ को अपना उत्पादन ऑनलाइन बेचने के लिए
ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स से जुड़ा जा रहा है। यह कदम किसानों को आधुनिकता की ओर किसानों को अधिक आधुनिकता की ओर ले जाने के साथ साथ दुनिया के बाजार से भी जोड़ेगा। मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अनुरोध है माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से कि वे पधारें और अपना संबोधन रखें। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री बीडी कल्ला जी, प्रसादी लाल जी, हमारे सांसद सीपी जोशी साहब, काशवा जी, सुबेदानंद सरस्वती जी, नरेंद्र कुमार जी, उदय आजना जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदय और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारीगण, सभी उपस्थित सज्जनों, आज फिर एक बार हमारे कृषि के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, एफपीओज, कृषि अनुसंधान संस्थान, सीएससी पर बैठे हुए करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश का कार्यभार संभाला तब से उनकी प्राथमिकता रही है गांव, गरीब और किसान की प्रगति, उसके घर में खुशहाली। और इसलिए आप सब ने महसूस किया होगा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, नवाचार बढ़े, तकनीक का समर्थन हो, छोटे किसान की ताकत बढ़े, छोटे किसान की आमदनी बढ़े और हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो और देश के विकास में उसका अधिक से अधिक योगदान हो सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में आरंभ की गई है। अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा 14-15 में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया होता था, आज 5 गुना से अधिक बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय का बजट है। ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता का परिचय अपने आप में देता था। किसान कितनी भी परिश्रम करे,
सरकार की नीतियां कितनी भी अनुकूल हो, लेकिन उसे प्रकृति के प्रकोप पर निर्भर रहना ही पड़ता है। बहुत मेहनत के बाद भी अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो उसका नुकसान होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा सुरक्षा कवच आज भारत के किसानों को दिया है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का अब तक 29,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा हुआ है। लेकिन जहां किसान के नुकसान की भरपाई हुई है वहां 1,41,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में दिया गया है। यहाँ पर हमारे राहुल कासवा जी जैसे सांसद बैठे हैं जो लगातार अपने क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और राजस्थान के किसानों को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ इस दृष्टि से मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसी को भी कल्पना नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, उन्होंने किसानों को आह्वान किया, वैज्ञानिकों को आह्वान किया, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों को आह्वान किया, बैंक को आह्वान किया, सब मिलकर किसानी के क्षेत्र में लगो और किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने फर्ज को भी निभाया और किसान की सालाना आय में 6,000 रुपया वार्षिक जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का सृजन किया। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी व्यवधान के जमा कराए जा चुके हैं। सारा देश इस बात का साक्षी है। एक कालखंड था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया रह जाते हैं। लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह दावा कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार बटन दबाकर अगर 6,000 रुपया किसान के खाते में भेजती है तो 6,000 रुपया किसान के खाते में जमा होता है। कोई दलाल और बिचौलिया नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब आज पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी हो रही है तो आज राजस्थान के 57 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। सीकर जिले के 2 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है और आज 1278 करोड़ रुपया इस राजस्थान के किसानों के लिए जारी होगा। जब से योजना का आरंभ हुआ है तब से लेकर अगर आज तक हम गिने तो 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राजस्थान के किसानों को मिली है। यह प्रधानमंत्री जी का एक तौर से बड़ा उपहार है। मध्य प्रदेश को देखें तो आज 76 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखें तो आज 20 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। और लगातार ये श्रृंखला निर्बाध गति से हर 4 महीने में बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उदारतापूर्वक किसानों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए समय दिया है। हम उनके निश्चित रूप से आभारी हैं। आज का यह दिन राजस्थान के इतिहास में निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है जब पीएम किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपया यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। वहीं पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत जैसा मनसुख भाई मांडविया जी ने अभी बताया 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। यूरिया गोल्ड प्रारंभ किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज शुभारंभ हो रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। आवासीय विद्यालय एकलव्य प्रारंभ किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। इतनी सारी सौगातें एक कार्यक्रम में और एक ही दिन किसी राज्य को मिलना निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के किसान भाइयों और बहनों को
और उपस्थित सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि राजस्थान में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 12 बूंदी, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक का शिलान्यास, 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होंगे, 5 मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर व केंद्रीय विद्यालय तिंवरी जोधपुर का बटन दबाकर लोकार्पण करें। इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। देश के कोने कोने में स्थापित किए गए एम्स संस्थान एवं नए मेडिकल कॉलेजों से गंभीर बीमारियों में उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है और विश्व का सबसे व्यापक और सफल कोविड टीकाकरण अभियान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही और सीकर में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन 5 मेडिकल कॉलेजों में तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और कुल 1900 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही MBBS की कुल 500 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, जैसलमेर और टोंक में किया जा रहा है। 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत के ये 12 मेडिकल कॉलेज देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे नया विस्तार। साथ ही फैल रहा है शिक्षा का प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों को उच्चतम शिक्षा मिले। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी द्वारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 6 एकलव्य स्कूलों का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इन स्कूलों में सभी सुविधाएं हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल्स, स्टाफ के लिए आवास, डाइनिंग हॉल और खेल का मैदान इत्यादि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्रीय विद्यालय तिनवरी का लोकार्पण किया जा रहा है। 10 एकड़ भूमि में 23 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय में कक्षा 12 तक 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार का ये उत्कृष्ट प्रयास है। अब प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करेंगे कि किसानों के लिए एक ही स्थान पर कृषि संबंधित सभी जरूरतों का समाधान प्रस्तुत करने वाले 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, भूमि की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने और किसानों के फसल उत्पादन में अभिवृद्धि लाने हेतु तैयार किए गए सल्फर कोटेड यूरिया अर्थात यूरिया गोल्ड एवं 1600 किसान उत्पादक संगठनों का ONDC पोर्टल पर एकीकरण व किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को बटन दबाकर जारी करें। इसके साथ ही एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी होगा।
आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी है। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान समृद्धि केंद्र खेती से जुड़ी अनेक सुविधाएं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, मिट्टी, बीज परीक्षण, उपकरण सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों की भागदौड़ कम हो और वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें। ये केंद्र किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने में और प्रभावी योगदान दें, इसलिए देश भर में जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर 2,80,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने की योजना है। इनमें से 1,25,000 से ज्यादा केंद्र तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने आज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती की जरूरतों में किसानों को मदद के लिए सीधी सहायता के रूप में पीएम किसान योजना की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड का शुभारंभ कर दिया गया है, जो मिट्टी में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आज डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी पर 1,600 से अधिक एफपीओज की ऑन बोर्डिंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र में बन रहे हैं नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे पधारें और अपना उद्बोधन व मार्गदर्शन प्रदान करें। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अन्य सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और अन्य सभी महानुभाव, और आज इस कार्यक्रम में देश के लाखों स्थानों पर करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूं और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से
देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से
आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है, वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डाले कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं, देखते रहेंगे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। इन पैसों ने छोटे छोटे अनेक खर्च निपटाने में किसानों की बड़ी मदद की है। हमारी सरकार कैसे अपने किसान भाइयों के पैसे बचा रही है,
इसका एक उदाहरण यूरिया की कीमतें भी हैं और देश भर के किसान मुझे सुन रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने। आप जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया, लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की ये सच्चाई बताना चाहता हूं। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया की बोरी चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। और आप जानते हैं अमेरिका में यूरिया की यही बोरी आजकल कितने रुपये में मिल रही है? यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। और इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं, वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। साथियों, राजस्थान में आप सभी किसान अपनी मेहनत से बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाते हैं और हमारे देश के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार से मोटे अनाजों की खेती होती रहती है। अब हमारी सरकार ने मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न की उसे पहचान दी है। श्री अन्न के नाम से सारे मोटे अनाज पहचाने जाए। हमारी सरकार भारत के मोटे अनाजों श्री अन्न को दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में ले जा रही है। सरकार के प्रयासों की वजह से अब देश में श्री अन्न का उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग, उनका एक्सपोर्ट सभी कुछ बढ़ रहा है। और मुझे पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण में भोजन के लिए जाने का अवसर आया और मुझे खुशी हुई कि उस थाली में भी हमारे मोटे अनाज की डिश थी। साथियों, ये जो प्रयास चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के
उन छोटे किसानों को भी हो रहा है जो मोटे अनाज श्री अन्न की खेती करते हैं। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं जिनसे किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। साथियों, भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गांवों का विकास हो। भारत विकसित भी तभी बन सकता है जब भारत के गांव विकसित हो। इसलिए आज हमारी सरकार भारत के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है जो शहरों में मिला करती है। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब देश की एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती थी। यानी करोड़ों करोड़ लोग हमेशा किस्मत के भरोसे अपना जीवन दांव पर लगा कर जीते थे। ये मान लिया गया था कि अच्छे अस्पताल तो दिल्ली, जयपुर में या बड़े शहरों में ही होते हैं। हम इस स्थिति को भी बदल रहे हैं। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। अब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी न जानने की वजह से किसी गरीब का बेटा बेटी डॉक्टर बनने से रुक जाए। और ये भी मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे गांव और गरीब इसलिए भी पीछे रह गए क्योंकि गांवों में पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। पिछड़े और आदिवासी समाज के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होता था। हमने शिक्षा के लिए बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया, संसाधनों को बढ़ाया, एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी युवाओं को मिला है। साथियों, सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। राजस्थान तो देश का वो राज्य है
जिसके वैभव ने सदियों तक दुनिया को हैरान किया है। हमें उस विरासत को संरक्षित करना है और राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। इसलिए राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में ही दो हाईटेक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख सेक्शन और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के जरिए राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। भारत सरकार आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रही है, पर्यटन से जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास कर रही है, उससे राजस्थान में भी नए अवसर बढ़ेंगे। जब आप पधारो हमारे देश कहकर पर्यटकों को बुलाएंगे तो एक्सप्रेसवे और अच्छी रेल सुविधाएं उनका स्वागत करेगी। हमारी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर में भी सुविधाओं का विस्तार किया है। मुझे भरोसा है कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और भी गति मिलेगी। हम सब राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरी दुनिया में नई पहचान देंगे। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित कर करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जो कि सीकर में मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने